मेरी 15 साल की बेटी को मेरा पति बहुत प्यार करता था। वह हमेशा यही कहता कि मैं इसे पढ़ा लिखा कर मास्टरी बनाऊंगा, जबकि मुझे यह देखकर डर लगता था क्योंकि वह उसका सौतेला बाप था। पता नहीं क्यों हर टाइम मैं अपने पति की शक भरी निगाहों से देखती रहती थी। पति ने जबरदस्ती मेरी बेटी का एडमिशन स्कूल में करवा दिया और वह हर दूसरे दिन स्कूल में बेहोश हो जाती थी। स्कूल से मेरे पति के फोन पर कॉल आता कि अपनी बेटी को ले जाइए। जब मेरी बेटी आई तो वह बड़ी अजीब हालात में होती थी। अब अक्सर ऐसा रोज ही होने लगा। एक रोज बेटी के स्कूल बैग खोलकर चेक की तो टीचर ने लिखा था कि आपकी बेटी रोज 1 घंटा लेट आती है। आप स्कूल आए तो मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। यह पढ़कर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि मेरा पति तो रोजाना उसे टाइम पर स्कूल छोड़कर आता था। फिर यह कैसे हो सकता था? एक रोज मैं पति से छुपकर स्कूल चली गई और उसकी टीचर से मिली तो उन्होंने अलमारी खोलकर मेरी बेटी की ऐसी चीज दिखाई कि मेरा सिर ही चकरा गया। मैं तो अपने होश को बैठी। हेलो दोस्तों, आइए सुनाती हूँ क्या है यह पूरी कहानी। मेरा नाम है अन्नू। मैं एक बहुत ही खूबसूरत लड़की थी, लेकिन मेरी किस्मत मेरी तरह खूबसूरत नहीं थी। मेरी शादी एक ऐसे आदमी से हुई थी जो बिना किसी वजह से मुझ पर हाथ उठाता, बहुत जुल्म करता था। वह हर छोटी छोटी चीजों पर मुझे सुनाता कि अच्छा खाना नहीं बनाती, मेरे कपड़े इस्त्री नहीं करती। पता नहीं मुझे मारकर उसे क्या मिल जाता था। मैं समझती थी कि यह सब कुछ नॉर्मल है, लेकिन यह सब नॉर्मल नहीं था। वह मुझे ऐसे मारता जैसे कोई पुलिस वाला हो और मैं एक मुजरिम हूँ जो मुझसे कोई जुल्म कबूल करवाना चाहता हो। मैं अपने हर छोटे बड़े जख्म छिपाती रहती थी। एक दिन उसने मुझे ऐसा मारा कि मेरी एक टांग टूट गई। मेरा भाई जो कि विदेश में रहता था, इंडिया आया था और अचानक ही मुझसे मिलने आ गया और यह सब देख लिया। उसने मेरे पति से कहा कि मैं अपनी बहन को तेरे साथ एक पल के लिए भी नहीं छोड़ सकता। ऐसा मारा है मेरी बहन को जैसे वह कोई जानवर हो। मेरे पति ने कहा कि अगर यह तुम्हारे साथ चली गई तो मैं इसे डिवोर्स दे दूंगा। मेरे भाई ने कहा ठीक है, तो डिवोर्स दे के और देख मैं तेरे साथ क्या करता हूँ। मेरा भाई मुझे लेकर घर आ गया। आखिरकार मेरे पति ने मुझे डिवोर्स दिया और मेरे भाई ने पुलिस कंप्लेंट कर दिया। उसे जेल हो गई। मैं अब ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। मेरी दूसरी शादी भी तय हो गई। मेरे जैसे लड़के की भी दूसरी शादी होने जा रही थी। इस बार जिससे मेरी शादी होने वाली थी वह एक नेक दिल इंसान था। वह पहले से ही शादीशुदा था, लेकिन उसका अपना कोई बच्चा नहीं था। उसकी पत्नी का स्वर्गवास हो चुका था। उसकी उम्र भी ज्यादा नहीं थी। फिर भी वह मुझसे शादी करने को तैयार हो गया, क्योंकि वह मेरे भाई का दोस्त था। मैं शादी के बाद खुश थी, क्योंकि यह वाला पति मेरा ख्याल बहुत रखता था। पहले वाला तो बहुत मारता पीटता था। इस पति ने अगर कभी कभी नोकझोंक भी हो जाती थी तो मुझे बुरा नहीं लगता था, जितना डर मुझे मेरे पहले पति से लगता था। जब मेरा डिवोर्स हुआ था तब मेरे पास 5 साल की बेटी थी। अब दूसरी शादी को 10 साल हो गए थे और मेरी बेटी अब 15 साल की हो गई थी। मेरी बेटी भी मेरी ही तरह बहुत सुंदर थी। जब मैंने उसे 5वीं पढ़ा लिया तो उसके बाद उसका दाखिला एक बड़े स्कूल में करवाना था। मेरे पाँव की वजह से मेरा ज्यादा चलना फिरना नहीं हो पाता था। मेरे पति भी मेरी बेटी को बहुत ज्यादा प्यार करते थे। उसे पढ़ा लिखा कर टीचर बनाना चाहते थे। उसने मेरी बेटी का एडमिशन
एक बड़े स्कूल में करवा दिया था। मेरा पहला पति मेरी बेटी के पढ़ाई पर एतराज करता था, जिसकी वजह से उसका 2 साल खराब हो गया था। मेरी बेटी 15 साल की थी, लेकिन अभी वह 8वीं क्लास में ही थी। मेरी बेटी अपनी क्लास में सबसे बड़ी उम्र में की दिखती थी। वह घर जाकर यही कहती कि माँ, मेरा सब मजाक उड़ाते हैं। मैंने उसे कहा कि तुम अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, पढ़ाई बहुत जरूरी है। लेकिन एक चीज बहुत अजीब होने लगी। मेरी बेटी स्कूल में भी बेहोश हो जाती थी। जब मेरे पास स्कूल से कॉल आया तो मैंने अपने पति से को तुरंत स्कूल भेजा कि जाकर उसे ले आओ, वह बेहोश हो गई है। मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी। अचानक मेरी बेटी को क्या हो गया था। मेरी बेटी भी तो अजीब थी। वह सुबह नाश्ता करके नहीं जाती थी। शायद इसी वजह से बेहोश हो गई हो। मेरे पति ने बेटी को लेकर आ गए। मैंने पूछा कि 2 घंटे कहाँ लगा दिया, तो वह कहने वाले कि स्कूल वाले बहुत अजीबोगरीब की बातें कर रहे थे कि अगर तुम इसके बाप हो तो सर्टिफिकेट पर किसी और का नाम क्यों है। मैंने कहा कि मैं इसका सौतेला बाप हूँ। स्कूल वालों ने एक पेपर पर साइन करवाया और बेटी से पूछा कि यह कौन है। जब उसने बताया कि मेरे पापा हैं, तब जाने दिया। फिर इसे अस्पताल लेकर आ गया क्योंकि इसकी हालत खराब थी। अस्पताल में बहुत भीड़ थी, इसीलिए 2 घंटे लग गए, लेकिन अब ठीक है। मेरी बेटी सो गई थी। मैंने बेटी की तरफ देखा, वह चुप थी। पहले तो ऐसा नहीं होता था। जब से नव्या पैदा हुई थी, उसके बाद तो ऐसा कभी नहीं हुआ था। ना जाने अब क्यों हो रहा था। अगला झटका अगले हफ्ते लगा, जब फिर से वही सब कुछ हुआ। इस बार भी मेरे पति ही स्कूल लेने गए थे और फिर अस्पताल ले गए। इस बार डॉक्टर ने कहा कि इनका खास ख्याल रखें, इन्हें खून की कमी हो गई है। मैं बेटी की सेहत का ख्याल रखना शुरू कर दिया। पैसों की कमी नहीं थी, भगवान की दया से सब कुछ था हमारे पास। मैंने सोचा स्कूल में भी कह दूंगी कि इसको होमवर्क कम दे। मैं ज्यादा पढ़ी लिखी थी नहीं, लेकिन हिंदी पढ़ लेती थी। मैंने अपने पति से कहा कि वो डायरी में लिख दे कि कम होमवर्क दिया करे। मेरी बेटी अब चुपचाप रहने लगी, कुछ नहीं बोलती थी। एक दिन मैंने पूछा कि इतनी परेशान क्यों हो तुम। बस इतना बोली कि मैं इसीलिए परेशान रहती हूँ कि अगर मैं बीमार पड़ गई तो मैं पढ़ाई कैसे करूँगी। मैं तो उसे कहा कि सारी उम्र पड़ी है पढ़ाई के लिए, सेहत ज्यादा जरूरी है। मैंने कहा अगर सेहत अच्छी होगी तो तभी तो पढ़ाई कर पाओगी। मेरे समझाने के बाद भी वह परेशान रहा करती थी। मेरी बेटी स्कूल से जब भी आती उसे भूख लग जाती। वह आते ही खाना मांगती थी और मुझे उसकी पसंद का खाना बनाना पड़ता था। उसको खिलाने पिलाने में ज्यादा खर्च होने लगा था। जब मैं यह बात अपने पति को बताई तो कहने लगे कि बच्चों के लिए यही तो कमाया जाता है, बच्चे ही नहीं होंगे तो उन पैसों का क्या होगा। यह बात तो मेरे पति ने एकदम सही कहा था। वह मेरी बेटी को बहुत प्यार करते थे। यह पता नहीं चलता था कि यह उनकी सौतेली बेटी है। मेरी बेटी भी अपने दिल की हर बात उन्हें बताती थी। मेरा पति शाम को उसे घुमाने भी ले जाया करता था कि उसका मूड अच्छा हो जाएगा। मुझे इस बात की बहुत खुशी थी कि वह नव्या का बहुत ख्याल रखता था। लोग तो मेरे इस पति के बारे में क्या क्या बोलते थे कि यह उसकी सगी बेटी नहीं है, तो ध्यान देना। मेरे दिल में यह बात आई, लेकिन मैं अपने पति के ऊपर शक नहीं करना चाहती थी, क्योंकि इतने सालों में उन्होंने मुझे भी बहुत इज्जत दी है, मुझे बहुत प्यार करता था। तो भला मेरी बेटी के साथ कैसे कुछ गलत कर सकता है। एक दिन फिर मेरी बेटी बेहोश हो गई।
और इस बार तो मैं उसके रोने की आवाज भी सुनी। मैं उसके कमरे में गई और पूछा कि तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी कि मेरी साइंस की टीचर ने डांटा है। मैंने कहा हो सकता है तुम्हारी टीचर को तुम्हारी बीमारी के बारे में ना पता हो। तो कहने लगी कि उन्हें सब पता है। वे कहती हैं कि होमवर्क क्यों नहीं करती आई। मैंने कहा ठीक है, मैं स्कूल में टीचर से बात करूंगी। मैंने सोचा अब मुझे ही स्कूल जाना होगा और टीचर से कहना होगा कि इतना होमवर्क ना दिया करे। वह परेशान हो जाती है। घर में आजकल काफी नई नई चीजें आ रही है थी और अपने पति के रैक में भी मैंने नोटों की गड्डी देखी थी। जहाँ तक मुझे पता है मेरे पति की तनख्वाह 15,000 थी। जब मैं उनसे उन पैसों के बारे में पूछा तो कहने लगे कि ये मेरा एक दोस्त है, उसके कारोबार में मैंने पैसा लगाया था, उसमें मुनाफा हुआ है। मैंने कहा चलो अच्छा है। फिर यूं ही दिन बीतने लगे। एक बार फिर से मुझे स्कूल से कॉल आया कि बिटिया की तबीयत खराब है, उसको ले जाइए। मैं अपने पति से कहा कि आप रहने दें, मैं स्कूल चली जाती हूँ या फिर हम दोनों चलते हैं। यह सुनते ही मेरे पति के चेहरे का रंग उड़ गया था, जैसे मैंने जाने से क्या हो गया। वह घबरा गए और कहने लगे कि तुम रहने दो, मैं ही जाता हूँ। इस टाइम बहुत भीड़ होती है। मैंने कहा कि मैं आपके साथ जाऊंगी। तो कहने लगे कि मैं उस डॉक्टर के पास भी ले जाऊंगा, वहां भी भीड़ होती है, तुम रहने दो, परेशान हो जाओगी। मेरे पति ने सारे बहाने कर डाले मुझे अपने साथ ना ले जाने के। मेरा पति बेटी को 3 घंटे बाद लेकर आया। बच्ची बहुत थकी थकी नजर आती थी। मुझे दाल में कुछ काला नजर आने लगा। अब मैं सोच लिया था कि क्या करना है। आखिर मेरा पति मुझे स्कूल क्यों नहीं जाने दे रहा है। मैं अब पता करके रहूंगी आखिर उस स्कूल में ऐसा क्या होता है जिसकी वजह से मेरी बेटी भी होश हो जाती है। मैं उसके टीचर से भी मिलूंगी। हो सकता है वह लोग उसे ऐसे कमरे में बैठे हों जहां पंखा ना लगा हो। यह भी पूछूंगी कि कहीं स्कूल में उससे कोई काम तो नहीं करवाते। मेरी बच्ची बिल्कुल भी पढ़ाई में नहीं कर पा रही है। एक दिन मेरे पति काम पर गए हुए थे। मैं जल्दी से घर का काम निपटा लिया और निकल पड़ी। स्कूल में बाहर आई तो एक रिक्शा वाले से उस स्कूल के बारे में बताया और कहा कि वहीं पर आप मुझे छोड़ देना। तो कहने लगा कि मैं यहाँ ऐसे स्कूल को नहीं जानता हूँ। मैं सच में सोच में पड़ गई कि इस रिक्शे वाले को इस एरिया के बारे में सब पता होना चाहिए, फिर क्यों नहीं मालूम। मैंने कहा आप चलो, मैं रास्ता में बता दूंगी, वहीं रोक देना। मैं रिक्शे में बैठ गई। मुझे पूरे रास्ते उस नाम का कोई स्कूल नजर नहीं आया। मैं इस एरिया में उतर गई और बेटी का स्कूल ढूंढने लगी। मुझे एक बिल्डिंग नजर आई। उसके ऊपर वही नाम लिखा था जो मेरी बेटी मुझे बताई थी। मैं बिल्डिंग के अंदर जाने लगी। मुझे तो यहाँ कोई स्कूल नजर नहीं आ रहा था। बाकी स्कूल के आसपास ठेले वाले भी खड़े होते हैं और बहुत शोर शराबा भी होता है, लेकिन यहाँ ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा था। यह बिल्डिंग बहुत गंदी थी। यहाँ कोई बच्चा भी नजर नहीं आ रहा था। मुझे कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था जिससे मैं अपनी बेटी का क्लास पूछ लूं। तभी मुझे एक आदमी नजर आया। वह नशेड़ी जैसा दिख रहा था, लेकिन यहाँ इसका क्या काम था। मैंने सोचा प्रिंसिपल से इसकी शिकायत करूंगी। मुझे कोई लड़की दिखाने जाती तो अपनी बेटी के बारे में पूछती। तभी एक औरत आती हुई नजर आई। उसने बहुत अजीब कपड़े पहने थे, देखने में बिल्कुल भी अच्छे घर की नहीं लग रही थी। मैंने उसे रोका और पूछा कि यह नब्या का क्लास कौन सा है। वह हैरान हो गई और कहने लगी
किस क्लास में? मैंने कहा, आप नव्या को जानती हैं? वह कहने लगी, वही लड़की जो बहुत गोरी सी है, उसके काले लंबे बाल हैं। मैंने कहा, हाँ वही। उसने कहा, अभी कुछ टाइम में फ्री होकर आ जाएगी। वह औरत कहने लगी कि वह लड़की आपकी कौन है? मैंने कहा, वह मेरी बेटी है। पता नहीं कि वह मुझ पर हंसने लगी और चली गई। थोड़ी देर बाद एक आदमी निकल कर बाहर आता है और वह अपनी शर्ट की बटन बंद कर रहा था। उसके पीछे एक लड़की भी थी। मैं समझ गई थी कि यहाँ क्या काम होता है, लेकिन मुझे चक्कर तब आया जब मैंने देखा कि वह लड़की कोई और नहीं बल्कि मेरी बेटी नव्या ही थी। मैंने तो देखकर पागल सी हो गई। मैं नव्या से कहा कि यहाँ क्या हो रहा था। वह मुझे देखकर घबरा गई थी। मैं उसे कहने लगी, तभी वह औरत आती है और कहती है कि आप इसे क्यों मार रही हैं? इसे हर हफ्ते इसका बाप लेकर आता है, लेकिन आपकी बेटी यहाँ बेहोश हो जाती थी, इसीलिए यह अब तक सही सलामत है। और आपके पति ने कहा था कि ये मेरी सगी बेटी है। मैंने कहा कि वह इसका बाप हो ही नहीं सकता। अगर इसका बाप होता तो यहाँ ना लाता। वह औरत कहने लगी, ऐसी बात नहीं है। यहाँ पर ऐसी भी लड़कियां आती हैं जिनको उनके माँ बाप ही छोड़ जाते हैं। खैर, आपके पति ने यह भी बताया था कि जब कोई दिक्कत हो तो मेरे घर पर कॉल करना और मेरी बीवी से ऐसी बात करना ताकि मेरी बीवी को शक ना हो। बाकी मैं समझ जाऊंगा। और वह भी कहता था कि वह इसकी सगी माँ नहीं है। मेरे पति ने कितना झूठ बोला था। जिसे मैं नेक इंसान मानती थी, वह एक कसाई निकला। मैंने नव्या की तरफ देखा। वह काफी डरी हुई थी। मैंने उसके सर पर हाथ फेरते हुए प्यार से पूछा, तूने मुझे सच्चाई क्यों नहीं बताई? क्यों झूठ झूठ बोलती रही कि होमवर्क ज्यादा मिलता है? नव्या ने बताया कि पापा ने धमकी दी थी, अगर मैंने आपको सच बता दिया तो वह मुझे और आपको घर से निकाल देंगे। मैं नव्या को गले लगाकर रोने लगी। पहली पति ने कम दुख दिए हैं जो इसने पूरे कर दिए। मैंने अपनी बेटी को लेकर पुलिस स्टेशन गई। वहां अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवाया और बस उस बिल्डिंग में जो गंदा काम होता है सब बता दिए। बड़े साहब ने छानबीन करवाई और मेरे पति को भी गिरफ्तार करवाया। जब मेरे पति को पुलिस लेकर जा रही थी तो वह शर्मिंदा थे और मुझसे माफी मांगते हुए लगे। मैंने अपनी नजर हटा ली। मैं इसका चेहरा भी नहीं देखना चाहती थी। उसने मेरी बेटी की जिंदगी खराब करना चाहा। मैं अपनी बेटी को लेकर कहीं दूर चली जाऊंगी, जहां हमें कोई ना जानता था। कुछ साल बाद मैंने अपनी बेटी की शादी कर दी। मेरी क्या गलती थी जो मुझे दोनों पति कमीने मिले? दोस्तों, यह थी आज की कहानी। पसंद आई हो तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना भूले ना। धन्यवाद।